एक गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी जिनके घर का चूल्हा जलना बहुत ही मुश्किल था। जहाँ कहीं भी खाना पक रहा होता था वो दोनों वहाँ जाकर खड़े हो जाते थे और उनसे कुछ न कुछ खाने को मांगते थे। जा बेटा अब तू ही जा, मुझे बहुत शर्म आती है मांगते हुए। हाँ अम्मी जान आप यहाँ पर ही खड़ी हो, मैं जाता हूँ इनसे खाना मांगने के लिए। फिर वो लड़का उस होटल वाले से खाना मांगने के लिए जाता है। भाई हमें थोड़ा सा सालन और 2 रोटियां दे दो, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। मैं और मेरी माँ एक एक रोटी खा लेंगे और आपको दुआएं देंगे। ओ हेलो, अपना काम कर, हम खाना बेचने के लिए बनाते हैं, तुम जैसे गरीबों को मुफ्त देने के लिए नहीं बनाते। भाई अगर आप हमें थोड़ा सा सालन दे दोगे तो अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुझे कहा नहीं, चल यहाँ से भाग जा या फिर डंडा उठाओ। नहीं भाई नहीं, मैं जा रहा हूँ, आपको मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ बेटा, उसने खाना नहीं दिया क्या? नहीं अम्मी जान उसने खाना नहीं दिया, मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, हाथ जोड़े, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, उसने मुझे धुतकार कर भगा दिया। हाँ बेटा मुझे पता था कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, ये सब लोग पैसों के भूखे हैं, पैसों के बगैर एक भी चीज नहीं देते। अम्मी जान मेरी भूख से जान निकल रही है, क्यों ना हम किसी और जगह मांगने के लिए चले, शायद वहाँ से हमें कुछ मिल जाए। हाँ बेटा चल किसी और जगह पे चलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से निकलते हैं और एक भाने वाले के पास आ जाते हैं जो उस टाइम गाय का दूध निकाल रहा होता है। भाई हमें 2 गिलास दूध दे दो, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है, हम आपको दुआएं देंगे। ओ हेलो, मुझे दुआओं की नहीं पैसों की जरूरत है, पैसे हैं तेरे पास? नहीं भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, हम बहुत गरीब लोग हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। मरते हो तो मरो, मेरा क्या जाता है, तुझे मैं मुफ्त का दूध दे के खुद गरीब होकर चाहे मर जाऊँ। जा जा मदद के लिए किसी और का दरवाजा बजा। अब तो उन दोनों को कहीं से भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। दोनों माँ बेटा घर वापस आ जाते हैं। अम्मी जान यूँ इस तरह शिशक शिशक कर मरने से बेहतर है एक दफा ही कुएं में छलांग लगाकर मर जाएं। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, हमें कोई भी खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा, चल अब एक दफा ही मरकर अपनी जान छुड़वाते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलकर जंगल की तरफ आते हैं तो वहाँ उन्हें एक जख्मी गाय नजर आती है जो तकलीफ की वजह से आखिरी सांसें ले रही होती है। अम्मी जान ये गाय अभी जिंदा है, क्यों ना इसे काट कर इसका गोश्त मार्केट में बेच दें, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम खाना भी अच्छा खा सकेंगे। नहीं बेटा ये गाय तो बीमार और जख्मी है, इसका गोश्त जिसके पेट में भी जाएगा वो बीमार हो जाएगा। फिर अम्मी जान हम क्या करें? बेटा तू एक काम कर, घर जाकर हल्दी लेकर आ, इसके जख्म पर लगाते हैं शायद ठीक हो जाए। हाँ अम्मी जान अगर ये ठीक हो गई तो हम इसे काट कर इसका गोश्त बेच देंगे। हाँ ठीक है जल्दी जा। फिर वो लड़का जल्दी से घर जाता है और वहाँ से हल्दी लेकर आता है और उसकी माँ वो हल्दी उस गाय के जख्म पर लगा देती है तो चमत्कारी तरीके से वो गाय ठीक हो जाती है और अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। अम्मी जान ये गाय तो बिल्कुल ठीक हो गई, इसे हम घर लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों उस गाय को घर ले आते हैं। अम्मी जान अब इस गाय को काट देते हैं ताकि मार्केट में इसका गोश्त अच्छे पैसों में बिक जाए। पागल मत बन बेटा, इसके थन देख कितना दूध है। हाँ अम्मी जान दूध तो है, पर हम दूध का क्या करेंगे? बेटा हम इसका दूध निकाल कर पियेंगे भी और बेचेंगे भी, हमारी भूख का मसला भी हल हो जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। वाह अम्मी जान आपने
तो बहुत अच्छा मशवरा दिया है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो अंदर से दूध का बर्तन लेकर आता है और वो उस गाय का दूध निकालने लग जाता है। उस गाय का इतना दूध निकलता है कि पूरी बाल्टी भर जाती है। जा बेटा, अब ये दूध जल्दी से बेच कर आ। अम्मी जान, मैं ये दूध उस गवाले को बेचता हूँ जिसने हमें 2 गिलास दूध के भी नहीं दिए थे, ताकि उसे भी तो पता चले कि हम अमीर होने वाले हैं। फिर वो दूध का डब्बा लेकर उस भाड़े वाले के पास पहुँचता है। ओए तू फिर आ गया? कल 2 गिलास दूध के मांग रहा था, आज पूरी बाल्टी ही मांगने के लिए आ गया। जी नहीं भाई जान, मैं दूध मांगने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए आया हूँ। क्या बात कर रहा है? कल का भिखारी आज दूध बेचेगा? जा जा मेरा वीर, किसी और को पागल बनाई। भाई मैं आपको पागल नहीं बना रहा, मैं सच में दूध बेचने के लिए आया हूँ। पूरे 5 किलो दूध है इस बाल्टी में। फिर वो गवाला बाल्टी के अंदर देखता है तो उसमें वाकई दूध होता है। वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि इस गरीब आदमी के पास दूध कहाँ से आया। वो उसे 100 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दूध के 500 रुपए दे देता है। भाई मैं रोज आया करूँगा आपको दूध बेचने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मुंशी, मुझे समझ नहीं आ रही, इसके पास दूध कहाँ से आ रहा है? इसके पास तो 1 गिलास भी खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर ये 5 किलो दूध कैसे बेचेगा? मुंशी जरा पता लगा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है मालिक, मैं आज ही पता लगाता हूँ। फिर वो मुंशी उस लड़के के पीछे जाता है और उसके घर पहुँच जाता है तो वहाँ खड़ी उसकी गाय देख लेता है। अच्छा, तो ये वजह है इसके अमीर होने की। मैं अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। फिर वो मुंशी जल्दी से गवाले के पास आता है और उस लड़के के पास मौजूद गाय के बारे में बताता है। गवाला सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके पास गाय कहाँ से आ गई। ठीक है, इसका हल निकालना पड़ेगा। ये गरीब गरीब ही रहना चाहिए, अगर अमीर हो गया तो हमारे सर पर बैठकर नाचेगा। मुंशी तू एक काम कर, रात में जाकर इसकी गाय पर रंग कर दे, फिर सुबह जाकर वहाँ रोला डाल दी कि ये हमारी गाय है, बाकी फिर मैं सब खुद संभाल लूँगा। मुंशी ऐसा ही करता है। वो काले रंग का डब्बा ले जाकर उस गाय पे रंग कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वो लड़का वहाँ आता है। ये क्या, हमारी गाय तो सफेद रंग की थी, फिर ये काली गाय कहाँ से आ गई? वो सोच ही रहा होता है कि गवाला और मुंशी वहाँ आ जाते हैं। ओए, ये काले रंग की गाय तो हमारी है, ये तेरे पास कहाँ से आई? भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारी सफेद रंग की गाय चली गई और उसकी जगह ये काले रंग की गाय आ गई। मालिक, इसके काम देखो कैसा भोला बन रहा है। हमारी गाय चोरी करके अब हमारे सामने ड्रामे कर रहा है। मुंशी, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। तू गाय खोल, इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। रुक जाओ भाई, मैं पहले गांव के वडेरे को बुलाता हूँ, वही फैसला करेंगे। अपना मुंह बंद कर। मुंशी तू गाय खोल। मुंशी गाय खोलने के लिए आता है और वो लड़का गांव के वडेरे के पास भागता है। गवाला वो गाय अपने साथ ले जाता है और वो लड़का वडेरे के पास जाकर सब कुछ बताता है। ये तो बहुत अजीब बात है, एक रात में गाय सफेद से काली कैसे हो गई? ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। इससे पहले वो गाय कहीं गायब करे, आप मेरे साथ चलो। हाँ, हम नहर के दूसरी तरफ पहुँचते हैं। वो गुजरेगा तो नहर के पास से ही ना, तो वही हम उससे फैसला करेंगे। फिर वो सब नहर के दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं तो इतने में वो गवाला भी गाय लेकर आ रहा होता है। अरे यार, ये वडेरा कहाँ से आ गया? आज अपनी खैर नहीं। मालिक क्या हो गया? हम मानेंगे ही नहीं कि ये इस लड़के की गाय है, हम कहेंगे कि ये हमारी गाय है। अबे गधे, हम गुजर कर तो इस नहर में से ही जाएंगे ना, तो फिर गाय का सारा रंग उतर जाएगा और अपना सारा भांडा फूट जाएगा। हाँ मालिक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मालिक वडेरा तो हमें नहीं छोड़ेगा। वो गाय उस लड़के को देखकर बहुत बेचैन हो जाती है और नहर में उतर जाती है तो उसका सारा रंग उतर जाता है। अच्छा, तो ये इनकी चाल थी, इसने मेरी गाय पर रंग कर दिया था।
गवाले, इतना बड़ा धोखा किया तूने इस गरीब लड़के के साथ, तू हमारे साथ चल। फिर वो सब वडेरे के घर पहुंचते हैं और गवाला उन सब से माफी मांगता है। नहीं नहीं, सजा तो जरूर मिलेगी इस काम की। अब तुम्हें अपनी एक गाय इस लड़के को देनी होगी, वरना हम तुम्हारी सारी गाय अपने कब्जे में ले लेंगे। नहीं नहीं साहब, मैं इसे गाय दूंगा और रोज इससे अच्छी कीमत पर दूध भी खरीदूंगा। ये हुई ना बात। जाओ लड़के, इससे एक और गाय ले लो। फिर वो लड़का उससे एक और गाय भी ले आता है और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।